हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी एसएससी एमटीएस की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। शाम के बज चुके हैं 6 और फटाफट क्लास में जुड़िए और क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। तो बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया कल की क्लास में, अच्छे से तैयारी की। मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिए, है ना। और मैं आपके लिए जो है एसएससी एमटीएस का पूरा जो है निचोड़ लेके आता हूँ। बिल्कुल तोता बनना है आपको, तोता बनकर हर चीज उड़ा देना है मेरे प्यारे बच्चे। एक एक चैप्टर के, हर चैप्टर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सीरीज लेकर आता हूँ। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं दो चार प्यारी प्यारी लाइनों के साथ। देखिए, सुनिए। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें खुश करने नहीं आएगा। बड़ी प्यारी लाइनें हैं। कोई तुम्हें खुश करने नहीं आएगा, कोई आपको फिट करने नहीं आएगा, कोई आपको फिट करने नहीं आएगा, कोई आपको अमीर बनाने नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कोई आपको अमीर बनाने नहीं आएगा, ये सब खुद से ही करना होगा। अगर आपको अमीर बनना है तो खुद से करना होगा, फिट बनना है तो खुद से करना होगा, किसी से बचना है तो खुद से बचना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है तो खुद से सोल्व करना है, एग्जाम आपको खुद से देना है, हर एक क्वेश्चन से आपको ही लड़ना है। कोई तुम्हें वहां सहारा देने नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो रहा है तो आपकी जगह पर आपका भाई बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन से खुद ही लड़ना होगा, खुद ही एग्जाम देना होगा, खुद ही तैयारी करना होगी। 7 से 8 घंटे पढ़ने आपको ही पढ़ना होगा जब तक एग्जाम नहीं होता है। समझ गए बात को मेरी? मेरे प्यारे तो अच्छे से तैयारी करिए, खुद से मेहनत करिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। बीटीएस परिवार के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिए। चलिए आज के जो है क्वेश्चनों का आगाज करते हैं। आपको मालूम ही है कि जो है सारे चैप्टर से मैं क्वेश्चन लेके आता हूं निचोड़, बिल्कुल एसएससी एमटीएस का निचोड़ लेके आता हूं मेरे प्यारे तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन निष्कर्ष का। पिछली क्लास में भी मैंने सारे क्वेश्चन कराए थे और ये क्लास आपको जब तक मिलती रहेगी आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है। कंटिन्यू शाम को 6 बजे पर डे बीटीएस परिवार से जुड़ना ना भूलें और मोहित सर की क्लास तो बिल्कुल लेना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के चार चांद लगा कर जाती है। इस क्लास को लेते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे चार्ज नहीं है। मेरा मोटो रहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीजें बच्चों को मिले ताकि जो बच्चे फीस नहीं जमा कर पाए वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट इसका आंसर और क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत हो तो। देखो कथन क्या कह रहा है, सबसे कथन और निष्कर्ष। कथन और मेरे प्यारे बच्चे निष्कर्ष की बात करेंगे तो कथन क्या कह रहा है, सभी चमगादड़ काले हैं। हमने क्या कहता, डायग्राम बनाएंगे। सभी चमगादड़ क्या है मेरे प्यारे बच्चे, चमगादड़ क्या है, काले हैं। सभी के सभी चमगादड़ क्या है, काले रंग के हैं। कैसे रंग के हैं, काले रंग के हैं। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, कैसे रंग के हैं, काले रंग के हैं। बहुत आराम से क्वेश्चन को लगाएंगे। फिर क्या कह रहा है सेकंड, कुछ काले पंख हैं। अब कुछ क्या है, कुछ काले पंख हैं, कुछ काले पंख हैं। ये सही बात आ गई, कुछ काले क्या है, पंख है। देखो निकल के आ गया। अब निष्कर्ष देखेंगे क्या है मेरे प्यारे बच्चे। अब निष्कर्ष जब हम देख लेंगे, निष्कर्ष देखेंगे क्या लिखा है इसने, सभी चमगादड़ पंख हैं। क्या सभी चमगादड़ पंख हैं? नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत कह रहा है। सभी चमगादड़ पंख हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां हैं। कुछ पंख काले हैं, बिल्कुल सही कहा है कि कुछ पंख काले हैं। कुछ पंख क्या है, काले हैं। तो निष्कर्ष 2 क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। केवल निष्कर्ष 1 बिल्कुल नहीं, ना तो 1 और ना ही यहां पर 2 होगा।
ये भी नहीं होगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इज द राइट आंसर कौन सा है? सी वाला है, ना डी वाला है। समझ गए बात को? इतनी तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार से क्वेश्चन को बहुत आराम से क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट में बताइए फटाफट। सेम वही कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट कथन क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट में। क्या कह रहा है? इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड शोर सूप मिलता है। हॉट एंड सूप सबसे अच्छा मिलता है इस रेस्टोरेंट में। हॉट एंड शेर सूप मिलता है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है। बिल्कुल सही बात है, इस रेस्टोरेंट में भी मिलता है और अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है। ये अलग बात है कि कुछ टेस्ट थोड़ा थोड़ा अलग हो, किसी रेस्टोरेंट का अलग है, किसी का अलग है। अब ये क्या कर रहा है? दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है? इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। क्या ये बात ऐसी कथन में कही है? ये बात कथन में ऐसी कही है ना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया का यही रेस्टोरेंट है जो सबसे अच्छा यहाँ पर सूप मिलता है, कहीं भी मिल सकता है ना। तो क्या हो जाएगा? ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ना सी ना डी सही होगा। तो केवल निष्कर्ष दो है इस रेस्टोरेंट में, हाँ केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। इज द राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, क्योंकि अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, लेकिन रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है ऐसा तो कुछ नहीं है। समझ गए बात को? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिख रहा है साफ साफ आप लोगों को? आवाज आ रही है अच्छी? सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है? तो मेरे प्यारे बच्चे क्लास को क्या करिए? लाइक कर दीजिए। और सबसे पहली बात यह है मेरे प्यारे बच्चे, जब क्लास को देखना स्टार्ट करें, जैसे बहुत से हमारे प्यारे बच्चे हैं महान कबूतर, महान हमारे तोते हैं, कबूतर भी हैं, कुछ कुछ हमारे तोते भी हैं। तो क्या करते हैं? जैसे क्लास देखी किसी की, खोली और खोलने के बाद क्या किया? 2 सेकंड देखा, एक क्वेश्चन लगाया, समझ में आया, तुरंत हटाई क्लास, अगले आगे चले गए। दूसरी जगह क्लास को देखा, दूसरी जगह क्लास को देखने के बाद वहां देखा 2-4 मिनट, वहां भी समझ में नहीं आया, टीचर पे टीचर चेंज करते रहे। तो मेरे प्यारे बच्चे इस तरह से तैयारी नहीं होती। आपको जब ही समझ में आएगा जब पूरी क्लास आराम से बैठकर देखेंगे, 1 क्लास 2 क्लास। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक क्लास को 2 से 3 बार देखिए, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। अगर न्यू बच्चे हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो अच्छे से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लास खुली जैसे स्टार्ट हो गए। तो हमारे न्यू बच्चों से यही दरखास्त है कि जो है क्लास को ध्यान से देखा करें, ये ना करा करें स्किप करके अगले चैनल पे भागते रहते हो। भागते रहोगे, कंफ्यूज होगे मेरे प्यारे बच्चे, तैयारी आपकी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। समझ गए बात को? तो कुछ कहीं भी देखो, मेरा यही नहीं कहना है कि कोई भी क्लास देखो, पूरी क्लास देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। चलिए अब क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन 2 5 1 10 को लिखा गया है, 7 2 क्वेश्चन मार्क 42 4 3 6 72 लिखा गया है। तो बताइए क्या होगा? 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 8 प्लस के 2 कर देंगे क्या 10 हो जाएगा? ऐसा कुछ है। 7 2 इधर 42 लिखा है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे? 2 की गुणा 5 में करेंगे। क्या करेंगे? 2 की गुणे 5 करेंगे। 2 गुणे जब 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे कितना होगा? 10 हो जाएगा। यहां पर 10 हो जाएगा, और 10 की गुणा 1 में करेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या करेंगे? अब यहां पर चेक कर लेंगे, 4 तियां कितना होता है? 4 की गुणा 3 करेंगे तो 4 तियां कितना होगा? 12 होगा। 12 की गुणे जब 6 में करेंगे, 12 की गुणा जब 6 में करेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 72 हो जाएगा। 72 सही लिखा है, 4 तियां 12 और 12 6 कितना होता है? 72 होता है। तो यहां पर इसने क्या लिख दिया? 72 लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे 7 दूनी कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहां पर 42 है, तो ऐसा कौन सा इसमें अंक रखें जो 42 हो जाए? अब 2 रखेंगे, 14 दूनी 28 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा। अब देखिए 14 चक्कू 56, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और 14 पंजे ये हो जाएगा, सी वाला भी नहीं होगा।
तो 3 रखने पर यहां पर क्या होगा, 14 तिया कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 14 गुणे 3 करेंगे तो 42 हो जाएगा। इज द राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो है 14 तिया कितना होगा, 42 होगा। ना 2 रखने पर, ना 4 रखने पर, ना 5 रखने पर क्या होगा, 42 नहीं आएगा। तो इसने क्या करा है, 2 पंजे 10, 10 एकम 10, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 4 तिया 12, 12 छन कितना हो गया, 72 हो गया। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगते हैं मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान से क्वेश्चन को देखें और ट्रिक लगाएं और आराम से लगा के निकल जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा, लगाइए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लगाइए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुने। सब्जियां शिमला मिर्च सेम, शिमला मिर्च सेम। अब मेरे प्यारे बच्चे आप लोग जानते होंगे कि शिमला मिर्च जो है वो एक सब्जी है, सेम क्या है, एक सब्जी है जो आप लोगों ने अच्छे से खाई होगी। अब ये है क्या, दोनों सब्जियां हैं, तो सिंपल सा मालूम चल गया कि यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे और ये क्या हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। शिमला घुमाने भी चलेंगे और ये क्या हो जाएगा, इधर वाला सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। बट ये क्या है, दोनों की दोनों क्या है, सब्जियां हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएंगी, सब्जियां हो जाएंगी। सब्जियां होंगी तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा। कि ये तीनों चीजें अलग अलग है, बिल्कुल नहीं है। ये तीनों चीजें आधी इधर कुछ कुछ है, कुछ कुछ को भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। चलिए लगाइए क्वेश्चन फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा ये बताओ, सैयारा कौन कौन देखने गया था, कमेंट में बताओ फटाफट। सैयारा आप आजकल आप लोग बहुत मूवी देख रहे हो, है ना। बच्चे बता रहे हैं कि रोना आ जाता है। बताइए कौन कौन गया था। अब सैयारा अगर अच्छे से देखे हो तो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए लगाइए, क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला आक्षरिकीय पद कौन सा होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से लेटर याद होंगे। 1 से लेकर 26 तक आपको नंबर से याद होंगे। आपको पता है अल्फाबेट जो है कितने होते हैं, 26 होते हैं। लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 लेटर में आपको एक एक नंबर याद होगा। W 23 पे आता है, H जो है 8 पे आता है, S 19 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पर आता है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को स्क्वायर क्यूब भी बहुत अच्छे से याद होंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपको SSC MTS की जॉब चाहिए है और अच्छे से तैयारी करना है तो अपना भाई समझकर मेरी एक बात मान लेना। सबसे पहले आप लोग लेटर याद करना और लेटर याद करने के बाद 1 से लेकर 25 या 30 तक स्क्वायर याद करना। उसके बाद क्या है, 25 तक आप लोग क्यूब याद करना। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रीजनिंग के ये चीजें बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट को मान के चलें। स्क्वायर क्यूब अगर आपको याद होंगे तो आपको जो है आसानी मैथ में भी होगी। अगर स्क्वायर क्यूब वगैरह अगर याद नहीं होंगे तो मैथ में भी आपको प्रॉब्लम होगी। समझ गए बात को। इतनी बात आप लोग मेरी मान लेना एक भाई समझकर। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाह रहे हो, माँ बाप का नाम रोशन करना चाह रहे हो और अच्छे से तैयारी करना चाहो तो इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे मान कर चलना। मोहित सर की क्लास से जुड़ेंगे तो इतना काम मेरे प्यारे बच्चे आपको करना होगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलिए क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेंगे। मैं यहां पर लेटर लिखूंगा। R 18 नंबर पर आता है, P 16 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर आता है। 18 से 16 पर गया तो इसने कितना किया, माइनस का 2 किया। 16 से 14 पे गया तो कितना किया, माइनस का 2 किया। 14 से 12 पर गया तो कितना किया, माइनस का 2 किया। तो आगे हम जाएंगे, जब 12 में से जो है माइनस का 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 नंबर पर हमारा क्या आता है, जे आता है। 10 नंबर पर हमारा जे आता है। ऑप्शन में देखेंगे कि के नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, एक्स नहीं हो सकता, तो इस द राइट आंसर हमारा जे हो जाएगा। आगे चेक करने की हमको जरूरत ना पड़ेगी क्योंकि इसमें जे लिखा है, हमारा जे आया है। फिर उसको हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, घबराने की कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेने का है। अब देखो 7 है तो यहां प्लस के 3 कर दिया और 7 10 है, 10 प्लस के 3 13 हो जाएंगे।
और 13 प्लस के 3 करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो बिल्कुल 16 जे हो जाएगा। इस प्रकार से भी चेक कर लेंगे, देख लेंगे। टाइम को बचाना है, जे मिल गया, हमें नंबर नहीं चेक करना है। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन लगाइए, क्या लिखा है। अब मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करिए फटाफट। क्लॉक का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। मैं हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो आपके अभी तक पीवाईक्यू सीरीज मतलब एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगाइए क्या लिखा है। 2 घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब आप लोगों को क्लॉक तो देखना आती होगी, ए टू जेड सभी लोग घड़ी देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, घड़ी में कितनी सुइयां होती है? 3 सुइयां होती हैं। 1 मिनट की सुई, 1 सेकेंड की सुई, 1 घंटे की सुई। 3 सुइयां होती हैं। बट आपको यह नहीं पता, कुछ बच्चों को हमारे ये नहीं पता होता है मेरे प्यारे प्यारे तोतों को, कि घंटे में कौन सी सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। इसमें पूछा है, घंटे वाली सुई का पूछा है, 2 घंटे 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात, घंटे की सुई 12 घंटे में जो है 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। यही अगर एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। यही एग्जामिनर अगर आपसे पूछ दे कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में मेरे प्यारे बच्चे 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीजें आपको याद होना चाहिए। घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई कितने मिनट में, कितने सेकंड में, कितने डिग्री का कोण बनाती है। चलिए अब देखिए यहां क्या लिखा है। 2 घंटे, हमने क्या क्या, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का बनाती है। 30 गुणे 2 कर देंगे तो कितने डिग्री का कोण बना देगी? 60। अब मिनट पूछा है, 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 20 गुणे 1/2 करेंगे। जब 1/2 करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 0 10 हो जाएगा, और 10 एकम 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस के क्या करेंगे 10 बराबर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 70 डिग्री का कोण बना देगी। 1/2 है और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 20 का कितना बनाएगी? 10 बनेगा ना। 1/2 मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और 60 प्लस के 10 कर देंगे तो कितने डिग्री का कोण जाएगा? 70 डिग्री का। इज द राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे तोतो। मेरे प्यारे तोतो फटाफट लगाइए, बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? एसएससी जीडी 2023 में यह क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे पूछा गया था। क्या हुआ था? एसएससी जीडी में यह क्वेश्चन हमारा क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? पूछा गया था। बताइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा। अब त्रिभुज कितने हैं? कितने हैं? 45। कौन बता रहा 45? चलिए चेक करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे त्रिभुज जो है देखो 1 2 3 4, 4 त्रिभुज हो गए। इनको 4 से 2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 2 कर देंगे, कितने त्रिभुज? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। देखो 4 तो आपको दिख ही रहे हैं। कितने? 4 तो आपको दिख ही रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे 4 जब आपको दिख रहे हैं तो देखो 4 हो गए ये, और 8 कैसे हो जाएंगे? समझो बात को। एक देखो ये हो जाएगा, और एक ये नीचे को जाएगा। 2 ये हो गए, और देखो 2 ये हो जाएंगे। एक ये और एक ये। समझ गए बात को? बहुत ध्यान से देखो। 8 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, 8 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, 8 त्रिभुज इसमें होंगे, 8 त्रिभुज इसमें होंगे। तो 8 8 16 8 24 8 32 त्रिभुज हमारे मिल गए। 32 त्रिभुज मिल गए। अब ये कितने हो जाएंगे? 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे। 32 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे हम देखेंगे 6 त्रिभुज और 2 कितने? 6-7 त्रिभुज इसमें और दिखेंगे। अब देखो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। अब ये कैसे हो गया? देखो यहां से यहां देखेंगे, एक त्रिभुज ये हो गया। एक त्रिभुज देखने के बाद में दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज देखिए हमारा, तीसरा त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा। जब 3 त्रिभुज ऊपर हैं तो 3 त्रिभुज हमारे नीचे होंगे, 6 त्रिभुज जाएंगे। तो कौन बता रहा था? 45। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 40 त्रिभुज होंगे। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा। देखो ये क्या कह रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, जीएस में भी पूछा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है तो बिहार की क्या होगी? हैदराबाद नहीं होगी, दिसपुर नहीं होगी, लखनऊ नहीं होगी, तो बिहार की राजधानी क्या होगी? पटना होगी। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी डी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या लिखा है देखिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट मेरे प्यारे तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब 2 7 27 107। अब मेरे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब 8 माइनस के 1 7,
माइनस का बंद करेंगे बराबर 7 आ जाएगा। बट मेरे प्यारे बच्चे 7 कैसे आ जाएगा? यहां पर देखिए 9 का क्यूब कितना होगा, 9 ने 3 का क्यूब कितना होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जब 2 का क्यूब 8 है तो 27, यहां पर तो 27 ही लिखा है, यहां पर 27 लिखा है, तो ये लॉजिक क्या हो गई, फेल हो गया, ये नहीं लगेगा। अब बात कर लेंगे क्या होगा, देखिए क्या करा इसमें, 2 गुणे 4 माइनस का बन किया है, 2 4 दूनी 8 और माइनस का बन करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 गुणे 4 करेंगे 28, माइनस का बन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। देखो 27 इसने लिखा है, 27 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 और माइनस का बन करेंगे कितना होगा, 107 आ जाएगा। 107 गुणे कितना करेंगे, 4 करेंगे, 107 गुणे 4 जब करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे तो कितना, 108, 108 में माइनस का बन करेंगे तो कितना बचेगा, 107 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चक्को 28, तो 428 हो जाएगा। 428 में माइनस का बन करेंगे तो कितना, 427 हो जाएगा। कितना बचेगा, 427, और 427 गुणे जब 4 करेंगे और माइनस का बन करेंगे, 427 गुणे कितना हो जाएगा, 427 गुणे 4 करेंगे तो 1708 आएगा, और 1708 में माइनस का बन करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो कितना आएगा, 1707 आ जाएगा। 1700 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1707 हो जाएगा। समझ गए बात को? ये क्या कर रहा है, 2 गुणे 4, 7 गुणे 4, 27 गुणे 4 माइनस के बन, 107 गुणे 4 माइनस के बन, 427 गुणे 4 माइनस के बन, तो कितना आंसर मिल गया हमको, जो है 1707। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। 24, 60, 120, 210 लिखा है, मैंने क्या बताया था, अगर मैं अपना भाई मानते हो मेरे प्यारे बच्चों और तो मेरी बात मानते हो आप लोग, तो स्क्वायर क्यूब बिल्कुल याद कर ले। जब स्क्वायर क्यूब आपको याद होंगे तभी क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। देखिए 24 है, 24 किसके आसपास लग रहा है, 24 मेरे प्यारे बच्चे जो है 3 का क्यूब लग रहा है, 3 के आसपास लग रहा है, स्क्वायर और क्यूब के आसपास लग रहा है, तो 3 के क्यूब के पास लग रहा है। तो 3 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है, 3 का क्यूब 27 और माइनस के 3 करेंगे तो इसने कितना लिख दिया, 24 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब जब करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 64 और माइनस के 4 कर देंगे, जिस नंबर का क्यूब है उसी से माइनस किया तो इसने 60 लिख दिया। फिर उसके बाद हम 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में माइनस के 5 करेंगे, इसने कितना लिख दिया, 120 लिख दिया है, 120 लिख दिया। फिर 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और माइनस के 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 210 लिख दिया इसने। जब मेरे प्यारे बच्चे 3, 4, 5, 6 का क्यूब लिखा है तो सिंपल सा बात है, मैं 7 का क्यूब लिखना पड़ेगा। 7 का क्यूब 343 होता है, 343 होता है, और 343 में मेरे प्यारे बच्चे माइनस के 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 336। इज द राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? तो मेरे प्यारे बच्चे इसने 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के क्या करें, क्यूब किया है, और माइनस का क्या, उसी नंबर को क्या कर दिया है, जिससे क्यूब किया उसी को माइनस करते हुए चला गया है। तो मैंने भी वही कर दिया है, कोई टेंशन नहीं, आराम से आंसर मुझको मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे कबूतरों। क्या लिखा है, आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को दिशाएं तो पता ही होंगी, दिशाएं तो पता होंगी। ये क्या होती है, नॉर्थ हो, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब ये उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अब इसने क्या किया, आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आई खड़ा है, दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर इसके आगे क्या करा, आई के सापेक्ष, मतलब सापेक्ष का मतलब होता है सामने, बिल्कुल जस्ट सामने। आई के सापेक्ष जे किस दिशा में होगा, तो आई के सापेक्ष जे जो है बिल्कुल सामने होगा, तो जे यहां पर होगा। आई के सापेक्ष जो सामने होगा तो मेरे प्यारे बच्चे जे कहां होगा, उत्तर और पूर्व में होगा। जे कहां हो जाएगा, उत्तर और पूर्व में हो जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा, ए बी सी नहीं होगा। कहां खड़ा होगा जे, तो मेरे प्यारे बच्चे उत्तर पूर्व में खड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, लगाइए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है मेरे प्यारे। तो क्या कह रहा है, यदि एट द रेट का अर्थ प्लस, हैच का अर्थ माइनस, और जो है डॉलर, ये तो डॉलर है, एट द रेट का अर्थ गुणे और स्टार का अर्थ भाग है, तो ये क्या कर रहा है, 19 डॉलर का अर्थ क्या है, प्लस, एट द रेट का अर्थ क्या है, गुणे, एट द रेट का अर्थ क्या है, यहां से क्या हो जाएगा,
देखिए डॉलर का अर्थ है प्लस, और प्लस के बाद क्या लिखेंगे 8, एट द रेट का अर्थ क्या है गुणे, गुणे के बाद जो है क्या लिखा है इन्होंने 3, फिर हैज, हैज को इसने क्या लिखा है -81, और जो स्टार, स्टार का अर्थ क्या है भाग, स्टार का अर्थ क्या है भाग 9, कितना है भाग 9, 19, 8, 3, 81। अब देखो क्या करेंगे 9 ने 81 यहां से कट जाएगा, माइनस के 3, 8 3 24, 8 3 24 और प्लस के 19, 9 4 कितना होगा 13, और 3 और 1 4 43, और जब माइनस के 9 करेंगे, जब माइनस के 9 कर देंगे तो इधर कितना बचेगा 4, 36 हो जाए 34 हो जाएगा। 13 में से जब मेरे प्यारे बच्चे 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, और इधर कितना हो जाएगा 3, तो 34 इज द राइट आंसर हमारा ए वाला होगा। इस प्रकार से मैथमेटिकल को ऑपरेशन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो सिंबल दिए हैं, जो सिंबल दिए हैं उनपे चिन्ह दिए हैं, उनके सिंबलों पे क्या करेंगे उनके चिन्ह को रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बोर्ड मास का नियम लगा के क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर देंगे। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फटाफट लगाइए। ये कि देखो इसमें अभी पीछे भी मैंने क्वेश्चन लगवाया है, अब इसमें बताइए कि त्रिभुज कितने होंगे, कितने त्रिभुज होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो 1 और 2 और 1 ये वाला, 3 त्रिभुज इधर हो गए, 3 त्रिभुज ये हो गए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे 1 2 और 1 3 त्रिभुज इसमें भी हो जाएंगे कि एक ये और जो है एक ये वाला, 3 त्रिभुज इधर हो जाएंगे, एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा 4 त्रिभुज हमारे ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। 4 के बाद जो है एक हमारा त्रिभुज ये बनेगा, एक हमारा त्रिभुज ये बनेगा, 5 हो जाएंगे। 5 के बाद एक हमारा ये पूरा बनेगा, पूरा त्रिभुज बनेगा, 6 हो जाएंगे। 6 के बाद जो हमारा एक ये त्रिभुज बनेगा, एक ये बनेगा, 7 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे 7, क्यों 3 3 6 1 7 तो यही हो रहे हैं, 3 3 6 और 1 7। 7 के बाद हमारा एक ये पूरा बन रहा है, एक ये पूरा बन रहा है 8। 8 के बाद हमारा एक ये पूरा बन रहा है 9, और 9 के बाद एक हमारा ये पूरा बन रहा है। 9 के बाद क्या हो जाएगा एक हमारा ये पूरा बन रहा है, 10 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे कितने त्रिभुज होंगे 10 त्रिभुज होंगे। इज द राइट आंसर हमारा डी वाला होगा, ना ए ना बी ना सी। समझ में? 3 त्रिभुज ये निकले, 3 इसमें निकले, 6 हो गए, एक ये 7, एक ये 8 और एक ये वाला 9 और एक पूरा वाला कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्या लिखा है 5 व्यक्ति एल एम एन ओ और पी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी ओ के दाईं और दूसरा बैठा है, एल और एम ओ का निकटतम पड़ोसी है। एल पी के तत्काल बाएं बैठा है, जो एम के तुरंत बाएं बैठा है। एल के तत्काल बाएं कौन बैठा है? एसएससी जीडी 2023 में ये मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी। हम वृत्ताकार मेज की जो है अंदर को मुंह करके बैठे हैं, ये लोग कहां बैठे हैं? अंदर को जो है मुंह करके बैठे हैं। अब इसका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे लेफ्ट और राइट। यहां से ये लेफ्ट चला जाएगा, ये राइट चला जाएगा। समझ गए बात को? गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब देखेंगे, देख लेंगे क्या कह रहा है। एल एम एन ओ और पी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा है और वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। पी ओ के दाएं बैठा है, पी जो है ओ के दाएं बैठा है, तो मेरे प्यारे बच्चे ओ यहां पर बैठा लेंगे सबसे, और ओ का दायां जो किधर होगा, पी जो है ओ के दाएं बैठा है तो इधर बैठा है, इधर दाएं बैठा है, ओ के दाएं बैठा है। पी जो है ओ के दाएं बैठा है तो दायां इधर होगा, ऐसे नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। पी जो है ओ के दाएं बैठा है तो ओ का दायां तो इधर से होगा। पी जो है ओ के दाएं बैठा है, यहां से इसने कहा है तो ओ के दाएं बैठ गया। ओ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, कहां बैठा है? ओ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मेरे प्यारे बच्चे पी यहां पर बैठा होगा, यहां पे नहीं बैठा होगा। दूसरे स्थान पर बैठा है तो पी यहां पर बैठा होगा। फिर क्या कह रहा है? एम ओ का निकटतम पड़ोसी है। एम जो है ओ का निकटतम पड़ोसी है। यहां से देखेंगे एल और एम ओ का निकटतम पड़ोसी है, एल एम ओ का निकटतम पड़ोसी है, बट हमको ये नहीं मालूम कि ओ इधर एम इधर बैठेगा या एल इधर बैठेगा। तो एल को हम इधर बैठा लेते हैं, एम को इधर बैठा लेते हैं। ठीक है, अब क्या बचा? एन बचा, तो सिंपल सी बात है एन यहां पर बैठा होगा। अब पी एल के तत्काल बाएं बैठा है। पी जो है
एल के तत्काल बाएं बैठा है, पी जो है एल के तत्काल बाएं बैठा है, सही बात है। पी जो है एल के तत्काल बाएं बैठा है, सही बात है, एल के तत्काल बाएं बैठा है। अब ये क्या कह रहा है, एल के तत्काल बाएं कौन बैठा है, एल के तत्काल बाएं कौन बैठा है, ये तो दाएं बैठा है, तो ये तो पी हो जाएगा। एल के तत्काल बाएं कौन बैठा है, एल के तत्काल बाएं, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसे जाएंगे तो इधर बायां होगा, इसका इधर दायां होगा, तो एल के तत्काल बाएं ओ बैठा है। एल के तत्काल बाएं कौन बैठा है मेरे प्यारे बच्चे, एल के तत्काल बाएं ओ बैठा है, तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां पूछा है एल के तत्काल बाएं कौन बैठा है, तो ओ बैठा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फटाफट लगाइए और बताइए क्या होगा। ये डाइस का क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे बच्चे। डाइस का क्वेश्चन है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थिति दिखाए गए हैं, सबसे ऊपर कौन सा संख्या होगा जब 6 सबसे नीचे होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों ने लूडो तो खेला ही होगा, अच्छे से खेलना जानते होंगे लूडो, और पासा भी आपको पता होता है कितने 6 होते हैं, कितनी गिनती होती है, 6 गिनती होती है। तो इसका आपको भी पूछ रहा है, सबसे पहले इसमें देखेंगे एक सा नंबर कौन सा, ये 5 दिख रहा है, एक सा नंबर कौन सा दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है। तो किलोग वाइज चलाते हैं इसको, कैसे चलाते हैं, किलोग वाइज, ऐसे ऐसे चलाते हैं। 5 5 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 1, फिर इसको किलोग वाइज चलाएंगे 4, 4 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, तो 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6। और इसने पूछा है कि 6 के 6 सबसे नीचे, तो ऊपर कौन होगा, तो ऊपर 1 होगा। इस द राइट आंसर हमारा ए वाला होगा, बी सी कोई सा नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए भरत ने कहा, उनकी बेटी की शादी मेरे पिता के दामाद से हुई, दा महिला भरत से कैसे संबंधित है। अब भरत की बात कर लेंगे, देखो इसे क्वेश्चन को बोलना है, जैसे कोई भरत है, ये भरत भैया है, भरत ने कहा उनकी बेटी की शादी मेरे पिता, अब भरत के कोई पिता होंगे, यहां पर लिख लेंगे इसमें क्या क्या है, पिता, मेरे पिता तो प्लस कर लेंगे, मेरे पिता के दामाद से। अब ये भरत के पिता हो गए, ये कौन हो गए, ये कोई पिता है भरत के, तो भरत का दामाद, तो भरत की कोई एक सिस्टर यहां पर होगी, भरत की कोई एक सिस्टर यहां पर होगी, तभी तो इसका कोई बहनोई होगा, तो ये दामाद यहां पर लिख लेंगे, दामाद लिख लेंगे, यहां पर दामाद लिख लेंगे, ठीक है। दामाद से हुई है, वह महिला भरत से किस प्रकार संबंधित है। अब उसकी बेटी की शादी जो हुई है क्या कह रहा है, उनकी बेटी की शादी मेरे पिता के दामाद से हुई है, उनकी बेटी की शादी जो है मेरे पिता के दामाद से हुई है, तो सिंपल सी बात है, इनकी बेटी की शादी जो हुई है इसके दामाद से हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चे तो महिला की तरफ इशारा ये यहां से कर रहा है, यहां से कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी मां हो जाएंगी। तो इस द राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये दामाद हो गया, ये इसकी बहन हो गई है। जब ये इसकी बहन हो गई है और इसका ये दामाद है, तो ये दामाद है, तो भरत की ये कौन हो जाएंगी, मां हो जाएंगी। तो इस द राइट आंसर हमारा डी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यही तक है क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चनों को सोल्व किया होगा और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्लास में 6 बजे जुड़ना ना भूला करें, और क्लास को क्या करा करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। और क्लास को जब आप लोग लाइक करते हो तभी एनर्जी मिलती है। तो कोई आपसे फीस है नहीं मेरे प्यारे, तो अच्छे से तैयारी करिए। अगर कोई समस्या आपको आती है तो मुझे कॉल करके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ने में कोई कहीं समस्या है, शाहजहांपुर से हैं, तो आप लोग हमारी लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी लाइब्रेरी का नाम है शाहजहांपुर लाइब्रेरी। शाहजहांपुर लाइब्रेरी में सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चे। और आइए अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।